तो अगर हमने एक स्पेसिफिक नंबर का टेबल प्रिंट करवाना है तो वो कैसे होगा? स्टार्टिंग में हम लोग नंबर ले लेते हैं खुद से ही। आप यूजर से भी सी इन करवा सकते हैं। हम एक नंबर ले लेते हैं इंट n इक्वल टू 3 कर लेते हो। तो हमने 3 का टेबल प्रिंट करवाना है टिल 10, या आप जो भी यहाँ पे यूजर आपको नंबर दे के इस नंबर तक, स्पेसिफिक नंबर तक आप लोगों ने टेबल प्रिंट करना है। तो यहाँ पे आप, अगर हमें 10 तक टेबल प्रिंट करना है तो आप इंट आई इक्वल टू 0, देन आई लेस देन 10 तक प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे लेस देन 10 कर दें, ठीक है। देन उसके बाद आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे अगर हम लोग टेबल प्रिंट करते हैं तो आप देखें कि हमारे पास आई जो है 0 से स्टार्ट होके 9 तक टेबल प्रिंट करेगा। तो टेबल जो हमारे पास होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और 10 तक होता है। तो यहाँ पे हम आई को 0 से स्टार्ट करने की बजाय हम 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। और हमने टेबल जो प्रिंट करना है वो इक्वल टू 10 तक प्रिंट, लाइक 1 से लेके 10 तक, 10 भी आपका इंक्लूड होना चाहिए। तो हम यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू, कि लेस देन भी हो या फिर इक्वल टू हो, तब भी आपको ये चलना चाहिए। अगर जस्ट मैं लेस देन लिखता हूँ तो आपका जस्ट ये 9 तक, जब तक ये 9 तक ट्रू होगा, जब 10 होगा, 10 लेस देन 10 फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे साथ में इक्वल टू भी लिख देता हूँ तो आपका 10 लेस देन एंड इक्वल टू 10, तो आपका इक्वल टू 10 है तो आपका ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, जो हमने इफ एल्स में पढ़े थे ये ऑपरेटर। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने 1 बाय 1 टेबल प्रिंट करना है। तो आपकी जो आई की वैल्यू होगी वो अगर हम यहाँ पे देखें तो स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 1 होगी, देन 2 होगी, देन 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है, ये वैल्यूज होंगी। हमने इन सब वैल्यूज को जो मल्टीप्लाई करना है वो n से 3 से मल्टीप्लाई करना है, ताकि वो 3 से मल्टीप्लाई होके जो भी वैल्यूज आपके पास आए वो यहाँ पे आती रहे, ठीक है। और देन हमने, अगर हम इसको सिंपली इसको ड्राई रन करें तो हमारे पास, अगर हम इसको सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लाइक 3 मल्टीप्लाई 1 में लिखता हूँ, ठीक है। तो आपके पास एट द एंड जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये एट द एंड आंसर आना चाहिए। हम ये कह रहे हैं टेबल इस तरह प्रिंट होना चाहिए। तो इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे, अगर हम लूप में आते हैं तो एक तो हमारे पास आई की वैल्यू जो है, अब ये मल्टीप्लाई कैसे होंगे कि हम n मल्टीप्लाई आई करेंगे, n की वैल्यू हमेशा 3 रहनी चाहिए और i की वैल्यू हर दफा चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पे मैं सिंपल सी आउट अगर करता हूँ n मल्टीप्लाई आई, ठीक है, तो मेरे पास आंसर जो है वो आ जाएगा। n मल्टीप्लाई आई, स्टार्टिंग में आई 1 है तो n मल्टीप्लाई आई इक्वल टू 3 हो जाएगा। फिर देन n मल्टीप्लाई 2 होगा, 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसको मैं प्रिंट आउट करता हूँ तो आपके पास ये टेबल लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम साथ चाहते हैं कि हमारे पास जिस तरह टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ होता है उस फॉर्म में लिखा हुआ आए, तो वो कैसे होगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देन अब टेबल की फॉर्म में हम लोगों ने लिखना है। तो टेबल की फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे हमें जो प्रिंट यहाँ पे होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पहले लिखा हुआ आए हमारे पास 3, और देन मल्टीप्लाई का साइन, और देन 1 लिखा हुआ है, और देन इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे 3 हो। फिर अगेन 3 मल्टीप्लाई 2 लिखा हुआ है और इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे 6 हो। तो ये इस तरह प्रिंट होना चाहिए। तो हमें स्टार्टिंग में हर दफा n ही प्रिंट करवाना है। तो स्टार्टिंग में हम यहाँ पे n लिख देते हैं कि n जो है प्रिंट हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमने n के बाद, क्योंकि स्टार्टिंग में हर दफा हर लाइन में हर रो में आपके पास 3 ही प्रिंट होगा, देन उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन प्रिंट होना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे जो इंक्रीमेंट, पहले 1 प्रिंट हो फिर 2 प्रिंट हो, और ये 1 2 है क्या चीज एक्चुअली, ये आपके पास आई की वैल्यू है तो हम यहाँ पे आई लिख देते हैं। देन उसके बाद आपके पास हर लाइन में इक्वल टू का साइन होगा तो हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन एज इट इज प्रिंट करवाना है, तो आप स्ट्रिंग फॉर्म में लिख लें। देन उसके बाद एन और आई का जो मल्टीपल मल्टीपल हो के जो आंसर आना चाहिए वो यहाँ पे शो होना चाहिए। यहाँ पे आप एन मल्टीप्लाई आई लिख दें तो आपके पास वो आंसर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो हम यहाँ पे एंटर लिख देते हैं। तो ये आप यहाँ पे जस्ट ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपके पास पूरे का पूरा टेबल जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है, ये टेबल नजर आ रहा है सबको। तो आपके पास इस तरह टेबल बना हुआ ही आपके पास आ गया, ठीक हो गया। यहाँ तक किसी को कोई इशू हो?
अच्छा, अभी हमने ये टेबल बनाया तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि आपने टेबल प्रिंट करना है लेकिन जस्ट उन नंबर्स को प्रिंट करना है जो आपके पास इवन होने चाहिए, लाइक थ्री वन जा थ्री, वो आपको प्रिंट ना हो, ठीक है। थ्री टू जा सिक्स प्रिंट होना चाहिए, देन थ्री फोर जा 12 प्रिंट होना चाहिए। इस तरह वन बाय वन जो आपके इवन नंबर्स हैं, जो इवन आपके पास नंबर्स हैं, उनका टेबल प्रिंट हो। जो आपके पास आठ है उनका टेबल प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कंडीशन एक लगा सकते हैं कि अगर आपका आई जो है, क्योंकि आई आपका साथ साथ इंक्रीमेंट होता जा रहा है ना, तो यहाँ पे आप कंडीशन लगा सकते हैं इफ आई मॉडुलस। अब ये आपके कॉन्सेप्ट हर जगह यूज होंगे, ठीक है, कि इवन नंबर के लिए हमारे पास एक्चुअली कॉन्सेप्ट है क्या था, तो वो आपको याद रहना चाहिए। इफ आई मॉडुलस टू इक्वल इक्वल टू जीरो, देन आपकी ये लाइन जो है प्रिंट होनी चाहिए, अदरवाइज प्रिंट नहीं होनी चाहिए। तो आपकी ये लाइन जो है जस्ट जब आई आपका मॉडुलस टू इक्वल इक्वल टू जीरो होगा तब प्रिंट होगी, अदरवाइज प्रिंट नहीं होगी। इसका एक और हल ये है कि हम, अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो हमें आई इक्वल टू वन है यहाँ पे, तो वन जो है हमें यहाँ पे पता है कि प्रिंट नहीं होगा। तो अगर हम इस लूप को जब जब हमें पता है कि इवन नंबर से हमने स्टार्ट करना है, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमने जो आई है वो स्टार्ट कहाँ से करना है। हमने ड्राई रन करके देखना है कि जो हमारे पास टेबल प्रिंट होगा वो थ्री वन जा थ्री, और देन थ्री टू जा सिक्स, और देन थ्री थ्री जा आपका नाइन आता है, देन उसके बाद थ्री फोर जा 12। अब ये टेबल हमारा एक्चुअली बनता है। अब यहाँ पे ड्राई रन करके पहले आप रजिस्टर पे, इसलिए आपको बताया गया कि रजिस्टर पे हर चीज पहले लिख लिया करें ताकि आपको पता हो कि हमें क्या चीजें प्रिंट करनी है और क्या चीजें प्रिंट नहीं करनी। तो आपको ये चीज, ये एक प्रिंट करनी है लाइन, और एक ये लाइन प्रिंट करनी है, और ये दूसरी लाइन है आपकी आठ वाली है, ये प्रिंट नहीं होनी चाहिए। तो इट मीन्स कि आपकी जो टेबल स्टार्ट होगा इवन नंबर से वो इस लाइन से ही प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, इस लाइन से, कि आपका जो आई है वो टू से स्टार्ट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे आई को स्टार्ट ही टू से करते हैं, ठीक है, समझ आ गई। देन उसके बाद हम थ्री चेक, अगर आप ये कोड लिखते हैं तो ये कोड भी आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अब इसमें मसला क्या है कि आपका ये कोड जब एग्जीक्यूट होगा, ये पहले चेक आई टू है तो आई ये कंडीशन चेक होगी, उसके बाद ये कंडीशन प्रिंट होनी है नहीं होनी उस पर डिपेंड करता है। देन उसके बाद अगेन जब आई थ्री होगा तो अगेन ये कंडीशन चेक होगी, आई मॉडुलस टू इक्वल इक्वल टू थ्री मॉडुलस टू इक्वल इक्वल टू जीरो, आपकी ये फॉल्स हो जाएगी, ये प्रिंट नहीं होगी। तो कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हमें पता होता है कि हमने क्या चीजें प्रिंट करनी है और आई में कितना इंक्रीमेंट होगा। तो आई जो यहाँ पे अगर हम देखें तो आई पहले यहाँ पे प्रिंट होगा और देन यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। आई में पहले हमारे पास वैल्यू टू थी, उसके बाद हमारे पास जब वैल्यू फोर होगी देन प्रिंट होगा। इट मीन्स कि अगर हम आई में टू का इंक्रीमेंट करते रहें तो हर वैल्यू आई की प्रिंट होनी चाहिए फिर। तो यहाँ पे अगर मैं आई प्लस प्लस की जगह आई इक्वल टू आई प्लस टू लिख देता हूँ, तो पहले आई की वैल्यू टू थी, उसके बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब प्लस टू लिखा हुआ है तो आई की वैल्यू फिर फोर हो जाएगी, फिर उसके बाद आई की वैल्यू सिक्स हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू एट हो जाएगी, फिर टेन हो जाएगी। तो हमें ये कंडीशन अब चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। अगर मैं इस तरह कोड लिखता हूँ या दूसरी तरह कोड लिखा था जो हमने इफ की कंडीशन लगाई थी, दोनों सेम है। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ कि एक तो हमारा कोड कम हो गया, दूसरा हमारे पास एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये बेहतर हो गया कि हम इस तरह भी लिख सकते हैं। दोनों कोड सेम है, आप इस लेवल पे जो मर्जी कोड लिखें आपको दोनों एक्सेप्टेबल है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप एडवांस लेवल पे जाते हैं तो फिर आपको कोड बेहतर से बेहतर लिखना चाहिए। तो आप इस तरह भी कोड लिख सकते हैं कि आप, हमें पता है कि हमने हर दफा इवन नंबर को ही प्रिंट करना है, तो इवन नंबर में हम स्टार्टिंग में हम अगर इवन नंबर लेते हैं स्टार्ट में, तो उसके बाद हर दफा हम जब इसको इवन नंबर में टू ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट हमारा नंबर इवन ही आएगा, ठीक है। अच्छा, मैं रन करके भी दिखा देता हूँ, इसको हम रन करते हैं अगर, तो आपके पास हाँ जी। स्टार्टिंग में आई टू था, उसके बाद आई में हमने टू का इंक्रीमेंट किया तो आई फोर हो गया, फिर उसके बाद टू का इंक्रीमेंट किया आई सिक्स हो गया, फिर एट हो गया, फिर टेन हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें इफ की कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ये फायदा हो गया इसका। यहाँ पे अब देखो कि अगर हमने वाइल लूप को चेक करना हो कि, एक तो आपको बताया था कि हम यहाँ पे लूप में जो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको हम यहाँ से उठा लें अगर,
इस फर्स्ट स्टेटमेंट को, तो बाहर बी लिख सकते हैं। ठीक है, और जो लास्ट स्टेटमेंट है ये वाली, इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ पे बाहर जब लिखेंगे तो सेमीकोलन एंड पे डालना है। तो फॉर लूप की लास्ट ब्रैकेट से पहले हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों आपके कोड एक्सेप्टेबल है। इस तरह भी कोड आपको लिखा हुआ नजर आ सकता है, लेकिन फॉर लूप पे आपके पास ये दो सेमीकोलन जो है मस्ट होंगे। ठीक हो गया, तो फॉर लूप इस तरह भी लिख सकते हैं और दूसरी तरह भी आप लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हमने इस फॉर को वाइल में कन्वर्ट करना है तो जस्ट इस फॉर की जगह आप लोग वाइल लिख देंगे, तो आपके पास वाइल यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन जब वाइल आप लिखेंगे तो आपको ये जो सेमी कॉलन आपने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखे थे ये खत्म करने पड़ेंगे। ठीक हो गया।